यूपीएससी और आईएएस की दुनिया आजकल कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में है एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर बिना खेद किए हुए उनकी यूपीएससी की उम्मीदवारी खत्म कर दी गई एंड दिस प्रूव्स कि बेटा यूपीएससी क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे काम आता है तो आपके मॉरल वैल्यूज एंड गुड मैनर्स, वरना आप भी पूजा खेड़कर की तरह मंजिल के इतने करीब पहुंचकर रिवर्स गियर लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या पूजा खेड़कर आईएएस की दुनिया की इकलौती हैं जो करप्शन और मिसकंडक्ट के बेसिस पर बर्खास्त की गई हैं? ऑफ कोर्स नॉट। भारत में आईएएस अधिकारियों के निलंबन के कई मामले सामने आए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आईएएस ऑफिसर्स का सस्पेंशन फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर ड्रंकन ड्राइविंग तक की वजह से हो चुका है। इन्हीं के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले समझते हैं कि क्या लबासना के पास ट्रेनी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, क्योंकि जब पूजा खेड़कर को लबासना ने तलब किया था तभी एकेडमी के राइट्स पर सवाल उठने लगे थे। तब ये बात सामने आई थी कि रीजनेबल ग्राउंड होने पर किसी भी ट्रेनी ऑफिसर को बर्खास्त करने का अधिकार एकेडमी के डायरेक्टर के पास भी है और ऐसा पहले भी हो चुका है। एक केस है ईयर 1981 का, जब एकेडमी के उस समय जो डायरेक्टर थे पीएस अप्पू, उन्होंने एक ट्रेनी ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि वो मामला डिसिप्लिन से जुड़ा था। उस वक्त ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रेनी ऑफिसर ने खूब शराब पी ली थी। इसके बाद रिवॉल्वर लोड करके 2 फीमेल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स पर तान दी थी। इस मामले की जांच में अफसर को दोषी पाया गया था। इसके बाद रॉन्ग कंडक्ट के दोषी ट्रेनी अफसर को एकेडमी के तब के डायरेक्टर ने बर्खास्त कर दिया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रेनी अफसरों से कहीं ज्यादा स्थायी आईएएस ऑफिसर्स की बर्खास्तगी अलग अलग मामले में हो चुकी है। 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर अरविंद जोशी के घर पर छापेमारी के बाद अरबों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। उनकी पत्नी टीनू जोशी भी आईएएस ऑफिसर थी। इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में पति पत्नी को 2014 के जुलाई में दोनों को ही बर्खास्त कर दिया गया था। 2013 में हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को निलंबित किया गया था। इसका कनेक्शन था सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े एक जमीन सौदे में इरेगुलरिटीज का आरोप लगने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 2013 में ही दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला तो याद ही होगा। दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की आईएएस अधिकारी थी और उन्हें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एसडीएम के रूप में तैनात किया गया था। 27 जुलाई 2013 को नागपाल ने एक इलीगल सैंड माइनिंग एरिया पर छापा मारा, लेकिन अगले ही दिन उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड करने का एक रीजन ये था कि उन्होंने एक मस्जिद के निर्माण को रोक दिया था जो अलेजिडली अवैध था और उनके इस एक्शन से कम्युनल टेंशन क्रिएट हुई थी। साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के आईएएस अफसर के नरसिंह को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त किया गया था। वो 1991 बैच के आईएएस थे। फरवरी 2023 में 2011 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि वो बिन बताए 82 दिनों के लिए ड्यूटी से गायब थे। इस साल अप्रैल में 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर नवीन तनवर को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उन पर किसी और के बदले बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम लेने का आरोप लगा। बेसिकली ये कुछ बड़े मामले हमने हाईलाइट किए। ऐसे कई छोटे बड़े मामले हैं जहां या तो ट्रेनी या स्थायी आईएएस ऑफिसर को अलग अलग वजहों से बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि स्थायी आईएएस ऑफिसर्स और ट्रेनी की बर्खास्तगी के लिए अलग अलग नियम हैं। वहीं यूपीएससी और लबासना के पास भी इनकी उम्मीदवारी रद्द करने और बर्खास्तगी का अधिकार है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। इससे जुड़ा डिटेल्ड वीडियो आप स्विच पर देख सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।